नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या बॉलीवुड में नशेड़ियों का एक बहुत बड़ा गैंग है और वो अपना अड्डा बना चुका है? ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। हमारे देश में इन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, इन्हें रोल मॉडल माना जाता है। लेकिन क्या ऐसे रोल मॉडल हो सकते हैं? क्या इन लोगों को आप रोल मॉडल मान सकते हैं? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दीपिका पादुकोण जैसा बनाना चाहेंगे, सारा अली खान जैसा बनाना चाहेंगे, श्रद्धा कपूर जैसा बनाना चाहेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि जो आरोप इन पर लगा है वो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग के साथ इनका नाम जुड़ चुका है और अगर वाकई जो आरोप इन पर लगे हैं वो सही साबित होते हैं तो ये तय है कि इन लोगों ने इस देश के साथ धोखा किया है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि इस पूरे ड्रग्स गैंग की ABCD मैं आपको बताऊंगा, हर उस नाम का खुलासा करूंगा जो ड्रग्स गैंग का हिस्सा है। तो आज एक और नई लिस्ट तैयार है और कई बड़े खुलासे भी आज आर पार में होने वाले हैं। आखिर किस क्वैन नाम की कंपनी से बॉलीवुड के किस बड़े सितारे का नाम जुड़ा है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग, बड़े नाम, बड़ा खुलासा। जो लोग कहते थे 25 नाम कहां हैं, 25 नामों में से कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड का वो कौन सा बड़ा सितारा है जो क्वीन के पीछे खड़ा है, जिसने खेल खेला है, आज आर पार में पूरा एक्सपोज है। जिन्हें रोल मॉडल कहा जाता है, सिर आंखों पर बैठाया जाता है, जिनकी एक झलक के लिए फैंस दीवाने हो जाते हैं। क्या ये तमाम बड़े चेहरे बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग का हिस्सा हैं? पूरा देश चौंक गया जब ड्रग्स गैंग के नशा तंत्र में दीपिका पादुकोण का नाम छपाक से सामने आ गया। जरा देखिए, एनसीबी की हिट लिस्ट में चल रही जया साहा की सहयोगी करिश्मा प्रकाश से दीपिका कौन सा माल मांग रही हैं? क्या तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं अभी बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूँ। हाँ प्लीज, अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश नाम, वीड नहीं। कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए दीपिका मैडम ने साफ कह दिया कि मुझे वीड नहीं, हैश यानी हशिश चाहिए। निश्चित रूप से जितने बड़े बड़े नाम आ गए हैं और भी कुछ नाम आए तो हमें हैरानी नहीं होगी। दीपिका पादुकोण बड़ी स्टार हैं, उनका इसमें इस तरह की जानकारी आना हम सभी के लिए बहुत हैरत करने वाला है। 25 नाम सामने आ गए हैं। सूत्रों का यह दावा है कि ये 25 नाम बड़े बड़े नाम हैं। कम वोट में ये 25 नामों को मैं एक्सपोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सबूतों के साथ। 25 हमने वादा किया था कि ड्रग्स गैंग के हर चेहरे से हम नकाब उतारने वाले हैं और यह नकाब उतरने लगा है। हमारे सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स चैट में सामने आ रहे हर नाम का मतलब समझ लीजिए। डी, दीपिका पादुकोण। एस, श्रद्धा कपूर। एन, नम्रता शिरोडकर। एस, सारा अली खान। डी, दिया मिर्जा। लेकिन एक सवाल क्वान नाम की कंपनी पर उठ रहा है, जिसके लिए जया साहा काम करती हैं, क्योंकि इस कंपनी से जुड़े लोगों का नाम रिया चक्रवर्ती के मामले में, दीपिका पादुकोण के मामले में, नम्रता शिरोडकर के मामले में भी सामने आ चुका है। और खबर है कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर का नाम क्वान नाम की इस कंपनी से जुड़ा है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या नशेड़ी गैंग के आरोप में शामिल हो चुके ये बड़े चेहरे रोल मॉडल हो सकते हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग।
पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ लोग इसे खराब कर रहे हैं। लेकिन आर पार में अब एक बहुत बड़ा खुलासा, क्वैन में बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर का पैसा लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सुशांत और ड्रग्स मामले में क्वैन से जुड़े लोगों का नाम है। ड्रग्स मामले में फंसी जया साहा क्वैन के लिए काम करती हैं। दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर जैसे नाम क्वैन के क्लाइंट हैं। क्वैन कंपनी से जुड़े कई नाम एनसीबी की रडार पर है। मैंने आपको कल ही कहा था कि एनसीबी की एक विशेष टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच रही है और बहुत बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। और मैं आप यकीन मानिए ऐसे ऐसे खुलासे होंगे कि लोगों के पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बॉलीवुड में कई हाउस पार्टीज होती थी जहां पर ड्रग की सप्लाई होती थी, और ये ड्रग की सप्लाई कोई छोटे मोटे लोग नहीं करते थे, कुछ बॉलीवुड के उम्दा बड़े सितारे करते थे। ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, यानी हाउस पार्टी के अंदर ड्रग सप्लाई होती थी। मैं पूछता हूं शाहरुख खान कहां है, मैं पूछता हूं सलमान खान कहां है, मैं पूछता हूं आमिर खान कहां है। ये लोग बोल क्यों नहीं रहे इस पूरे विषय के ऊपर? आप अपने बच्चों को अगर बॉलीवुड का स्टार बनाना चाहते हैं, क्या दीपिका पादुकोण जैसा बनाना चाहेंगे? क्या श्रद्धा कपूर जैसा बनाना चाहेंगे? क्या सारा अली खान जैसा बनाना चाहेंगे? सोचिए। कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती भी पहले डिनाई करती रही कि हम ड्रग्स नहीं लेते, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आखिर में क्या बात सामने आई? मेरे साथ बात करने के लिए सूरतपाल सिंह अम्मू, मजिंदर सिंह सिरसा, नेता शिरोमणि अकाली दल के, जिन्होंने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और जिनकी चिट्ठी पे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह यादव है, शिवसेना के नेता और सपोर्टर है। मेरे साथ जानी मानी एक्टर, समाज सेविका कुनिका सदानंद जी है। मेरे साथ जाने माने अभिनेता शहजाद खान भी हैं। मैं आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, जिसने उड़ता पंजाब बनाई थी उसकी भी पूछताछ होगी। देखिए अमीश जी, मैंने तो पहले दिन ये कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने 2019 की अपनी स्टेटमेंट आपको दोहरा कर याद कराना चाहता हूं, और हफ्ता पहले आपने चलाई भी थी। मैंने तब भी कहा था ये बॉलीवुड की स्टोरी है। बॉलीवुड के जो नशेड़ी लोग हैं, नशेड़ी गैंग है बॉलीवुड के अंदर एक, उन्होंने हमें पंजाब के लोगों को बदनाम करने के लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का, एक पॉलिटिकल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है। उनका पर्पस पैसा कमाना था। अगर जहां तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स तो वो खुद ही करते हैं बॉलीवुड में। अब तो देखिए जो मिस्टर वर्मा हैं, जो जिनका मेनांटा वर्मा या जो भी हैं, जो इसका प्रोड्यूसर था, वो तो खुद ही ड्रग्स लेता था। मधु वर्मा जो है वो तो खुद ही ड्रग्स ले रहा था। और वो जो खुद ड्रग्स दे रहा था, जो उसका स्टार है, वो आपने ड्रग पार्टी में देख लिया, शाहिद कपूर, वो खुद नशा कर रहे हैं। करण जौहर की पार्टी में जो करण जौहर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ये हमारी आज़ादी है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमें बोलने का अधिकार है, अब वो उसकी भी सामने आ गया। वो नशे की पार्टी का तो वो सरगना है, वो गएगा सरगनाओं का, नशे की पार्टी का। एक आरोप, अब जो बात आप अभी आपने टीवी एक न्यूज़ इंडिया ने जो अभी बात कही आप अमीश जी, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूँ। जो आज सबसे बड़ा सवाल है, सवाल ये नहीं है, सवाल नशे का तो बहुत रह गया, अब तो खुल गया नशा। सवाल ये है कि चुनिंदा लोग चुप क्यों हैं? जो लोग हर बात पे बोला करते थे, वो जो गैंग पहले कार्ड पकड़कर खड़ा हुआ करता था, जो जेएनयू में जाया करते थे, वो जो तख्ती लगा के ऐसे खड़े हो जाते थे, बोला करते जो थे, हर विषय पर ऐसे तख्ती लगा के खड़े हो जाते थे। ये देखिए भारत के अंदर ये गलत हो रहा है, ये देखिए भारत रेप कैपिटल बन गया है, ये देखिए देविस्तान के अंदर रेप हुआ, गलत है। वो लोग कहां है? वो लोग जो रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े थे, वो जो लोग रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े थे, वॉयलेट्स आर रेड। अब आप आए मुद्दे की बात पे अमीश जी, वॉयलेट्स आर रेड जी। मनीष जी अब आप आए, अभिषेक जी अब आप जानून बात पे आए। अभी देवगन जी जो आपने बात कही वो कहाँ हैं? वो जो रिया चक्रवर्ती के लिए ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे आई स्टैंड विद रिया चक्रवर्ती। भाई अब वो आप कहाँ हो? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? आपको जब देश के खिलाफ बोलना होता तब तो तख्ती आपके हाथ में आती है, पता क्यों? अमीश जी एक बात आप आज नोट कर लेना, जब मैंने 2019 में कहा था तब भी बहुत लोगों ने कहा था मैं गलत कह रहा हूं, सच्चाई सामने आ गई। आज मैं आपको एक और सनसनीखेज जानकारी देता हूं। ये क्यों उठाते हैं पहले कार्ड? ये पहले कार्ड उठाते नहीं है, इनसे उठवाए जाते हैं। कौन उठवाते हैं? जो बॉलीवुड को फंडिंग कर रहे हैं। कौन फंडिंग कर रहे हैं? जो इस बॉर्डर के पार बैठे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो फंडिंग करते हैं। और उन्हीं के इशारे के ऊपर मुल्क को बदनाम करने के लिए इनके हाथ में पहले कार्ड पकड़ाए जाते हैं। उन्हीं ने बदनाम करने के लिए हमें पंजाब और पूरे देश में सिखों को बदनाम करने के लिए ये साजिशें रची। तो ये तो गुलाम है उनके,
ये कोई बॉलीवुड के स्टार नहीं हैं, ये तो गुलाम हैं उन लोगों के जिन लोगों के दम पर ये मूवियां बनती हैं, शहजाद जिनके खान, पैसे के शहजाद दम खान पर को ये लेके मूवियां आइए। बनती हैं। शहजाद खान जी लेकिन और फिर मुंबई कुनिका पुलिस सदानंद जी। चुप क्यों है? शहजाद खान, पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बॉलीवुड का नाम बदनाम कर दिया। इसको कहने में तो कोई गुरेज नहीं होना देखिए, चाहिए। ऐसा और है। इन लोगों को कवर फायर दिया गया, इन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहावत है मैं एक बकरे की बात अम्मा कहना कब तक खैर चाहता हूं बनाएगी। कि देखिए यहाँ पर बकरे और ये सब की बात क्यों हो रही है? ये सब भारत की बेटियां हैं, जिन जिन का नाम आप ले रहे हैं, आज आप जो पूरे दिन भर जो चला रहे हैं, वो भारत की बेटियां हैं। इस तरह से बिना सबूत के, बिना उसके आप भारत की बेटियों को कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? ये बॉलीवुड में काम करते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बट भारत की बेटियां, उनका सम्मान, उनके रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है। बिना किसी सबूत के, बिना इसके आप नाम उछाले जा रहे हैं सबके। आप मुझे बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्यों टारगेट की जा रही है? मैं आपको हर चैट चीज पढ़ में के बता आप देता हूं। देखिए, जब से मैं आपको आप चैट जिनको देखिए। बॉलीवुड की बेटियां कह रही हैं, देश की बेटियां कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये देश की बेटियां हैं, लेकिन अगर बेटियां गलत काम करें तो बोलना पड़ता है मुंह पर आकर। कौन सी बेटी कहती है कि क्या तुम्हारे पास माल है, और कौन सी बेटी कहती है हां घर पर है लेकिन मैं अभी बांद्रा में हूं? कौन सी बेटी कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूं? और कौन सी बेटी कहती है हां प्लीज? ऐसे ही लिखा है दीपिका पादुकोण ने। कौन सी बेटी कहती है कि अमित के पास है, वो ला रहा है? कौन सी बेटी कहती है हैश ना, हैश एक ड्रग है? कौन सी बेटी कहती है वीड नहीं चाहिए मुझे, हैश चाहिए, यानी वीड तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है, हैश और भेज दो मुझे? कौन सी बेटी कहती है ऐसा शहजाद? सारी एजेंसीज बैठी थी पहले मतलब किस घर में कौन सी बेटी कहती है मुझे बताइए ना। सुसाइड किया है, ये जो भी है, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये चैट शुरुआत अवेलेबल कहाँ से है हुई कि हमारा बच्चा सुशांत जो है, उसने, मैं वो चैट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात, सिंपल सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सिरसा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब को क्यों बदनाम किया गया। आई टोटली अग्री विथ हिम। अगर वो टाइटल वो जो रखा गया वो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि ये चैट है, ये शुरुआत कहां से हुई कि हमारा बच्चा सुशांत जो है वो उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हो, वहां से बॉम्बे पुलिस, आपकी तकलीफ क्या है शहजाद? एक लाइन में आप बोलिए आपकी परेशानी क्या है इसमें? मेरी परेशानी ये कि आप भारत की बेटियों को ऐसे क्यों बदनाम शहजाद करें, पूनावाला, क्यों उन पे शहजाद कीचड़ पूनावाला। उछाल रहे हैं? जो देखो आके उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। और अगर कुछ उनके पास सबूत भी आ रहे हैं एजेंसीज के पास, तो दे शुड नॉट एक्सपोज इट दिस वे विद द नेम। हाँ सर, न्यूज रिपोर्टिंग पर रोक लगा दीजिए। नहीं देना चाहिए। ठीक है शहजाद जी, मैं रिपोर्टिंग पे रोक नहीं, लेकिन ओके, शहजाद ethics पूनावाला। होता मैं अपने है, एक हमनाम की तरीका बात होता है। शहजाद खान आपके हम नाम है शहजाद पूनावाला, इनको सुनिए। हैरत में हूँ। शहजाद अमित, मैं अपनी बात रख शहजाद सकता खान हूँ? आपके हम नाम है शहजाद पूनावाला, इनको सुन लीजिए एक मिनट। हाँ, पूनावाला साहब बोलिए, देखिए, बोलिए पूनावाला साहब बोलिए। अमीश अफसोस की बात है, मैं बात रख सकता हूँ? ऑडियो बहुत खराब है फोन पर। देखिए, अफसोस की बात यह है अमीश कि कुछ लोगों को इशरत जहां से लेकर रिया चक्रवर्ती में भारत की बेटी दिखाई देती है, पर उनको पायल घोष में बंगाली ब्राह्मण नहीं दिखता और मणिकर्णिका कंगना रनौत में भारत की बेटी नहीं दिखती। तो ये इसलिए क्योंकि वो सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रही थी, वो इसलिए क्योंकि वो यौन शोषण के डर्टी पिक्चर के बारे में बोल रही थी, और वो इसलिए क्योंकि वो बॉलीवुड में चल रहे महा ड्रग अघाड़ी के बारे में खुलासा कर रही थी। तो वो भारत की बेटियां नहीं है। भारत की बेटियां आरोपी नंबर 1 है, जिनको साक्षात्कार का प्लेटफॉर्म दिया जाता है। भारत की बेटी इशरत जहां हो सकती है, ठीक है, उनको इनकी भारत की बेटी मुबारक हो, पर भारत की बेटियों की तरफ से मुझे ये बता दे कि ये ड्रग्स की रासलीला चल रही थी, ड्रग्स का तमाशा चल रहा था। मुझे माल दो, मुझे हैश दो, वीड नहीं चाहिए, हैश क्योंकि ज्यादा पोटेंट होता है। ये चैट सामने आए। मैं सवाल आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग बॉलीवुड के नाम पर पार्लियामेंट में विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, क्या वो बोलेंगे कि अब स्वच्छ बॉलीवुड होना चाहिए? जिनको थाली में छेद दिख रहा था, अब बॉलीवुड की थाली में ड्रग्स है तो उनका छेद गायब है शहजाद पूनावाला। जिनको थालियों में छेद दिख रहा था वो गायब हो चुके हैं। वो किसी रिपोर्टर के हाथ नहीं आ रहे, वो अपने घरों में छुप के बैठे हैं, वो अपने घरों में छुप के बैठे हैं। जो लोग
जो आज दीपिका पादुकोण गोवा में मौजूद है, वो अपने होटल से बाहर नहीं निकल रही है। उनको शूटिंग पर जाना था, वो शूटिंग पे नहीं जा रही है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि ये लोग भारत को बदनाम करने के लिए 1 मिनट नहीं लगाते। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में जाके खड़े हो जाते हैं। भारत को बदनाम के लिए 1 मिनट नहीं लगाते। और ये कारनामे हैं इनके, ये कारनामे हैं। वीड नहीं, हैश चाहिए, हैश लाओ। ये है इनकी सच्चाई। देशवासी सुनो, इनका एक ही है, इस नशेड़ी गैंग का एक ही इलाज है, इन्हें बॉयकॉट करो, इन्हें बॉयकॉट करो, इनको बॉयकॉट करो, इनको आईना दिखाओ। अमित जी, बॉलीवुड में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं बॉलीवुड में। अक्षय कुमार है, अनुपम खेर है, अच्छे लोग हैं, कंगना रनौत है, अच्छे लोग हैं बॉलीवुड के अंदर। अमित जी, अच्छे लोग भी काम करते हैं। शहजाद खान अच्छे लोग हैं, कुनिका सदानंद अच्छे लोग हैं, इनका समर्थन करिए। शहजाद पूनावाला। अमित जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ? ऑडियो बहुत खराब है। बोलिए। मैं अपनी बात को थोड़ा सा कंप्लीट कर सकता हूँ प्लीज? 30 सेकंड लगेंगे और। बोलिए बोलिए, 40 सेकंड है आपके पास, बोलिए। अमित जी, 2 सवाल निर्माण होते हैं। एक तो सवाल यह पैदा होता है कि जो मुंबई पुलिस 65 दिन में सुशांत के मामले पे कुछ नहीं कर पाई, जो मुंबई पुलिस 65 दिन में दिशा के मामले में कुछ नहीं कर पाई, वो मुंबई पुलिस के नाक के नीचे रिया शौविक का ड्रग कार्टेल चलता रहा, वो मुंबई पुलिस के नाक के नीचे ये क्वान के नाम पर, टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर ड्रग मैनेजमेंट चलता रहा। हम आपके है कौन और कौन कौन ड्रग लिस्ट में शामिल है वो बता नहीं पाई मुंबई पुलिस। आज वो मुंबई पुलिस ये बताएगी कि किसको बचाने के लिए ये लीपापोती कर रही थी पूरे ड्रग कार्टेल पर। और दूसरी बात, जो कंगना रनौत पर जो हमला करते जा रहे थे, आज कंगना रनौत की बात तो सच साबित हुई। विक्रम सिंह, अब बताओ कि जो असत्य का हथौड़ा था जो आप कंगना की दीवार पर चला रहे थे, क्या वो सत्य का हथौड़ा नशेड़ी गैंग पर चलाएंगे? ये नशेड़ी कलाकार, इनका करो संपूर्ण बहिष्कार। मैं सीधा रुख करता हूं कुनिका सदानंद जी का। कुनिका जी। अमीश जी, मैं 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। मुझे प्लीज 1 मिनट का टाइम दें। जी। सबसे पहले तो अमीश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना संविधान पे, ना कानून पे, ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर भरोसा है। सच्चे नागरिक मुझे नहीं लगता कि आप हैं, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, रूल ऑफ लॉ पे आपको विश्वास नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया कि ये DSN ये जो भी है, ये सब नाम वही हैं। पता नहीं आपके सूत्रों ने कहा, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन दिया। और दूसरा, आपने ये डिसाइड कर लिया है कि ये नशेड़ी हैं, और ये इस हिसाब से तो कंगना रनौत भी नशेड़ी है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं ड्रग्स लेती थी। अब इसके अलावा जो अपने अकाली दल के जो हमारे लीडर साहब हैं, उनके पास तो कई खुलासे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये पैसे जो बॉलीवुड से आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, हम लोग टेररिस्ट भी हो गए, ड्रग एडिक्ट तो आपने पहले ही करार कर दिया था, उससे पहले हम लोगों को मर्डर बना दिया था। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप कहते हैं कि ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड में है, पंजाब में ड्रग्स नहीं था। आज देश में आप देखो, सड़क पे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। ये किसकी गलती है? ये जो बैठे हुए पॉलिटिशियन जो आज इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, वो कहां थे? हमारे देश में क्या ड्रग्स आ जाए हैं? और ये लोग क्यों नहीं सफाई करते हैं? अभी आप बोलिए, व्हाट्सएप चैट पे 59 ग्राम्स के लिए आप किसी को आपने जेल में डाल दिया, लेकिन आपको इतने बड़े बड़े, अभी यूपी में मिला है इतने सारे ड्रग, इतने कुछ तो जेल के अंदर है, यूपी में मिला है। तो ये कैसे आए अंदर? यूपी में जो मिला है जेल के अंदर है, और आप पंजाब के जिस इलाके में ड्रग्स लोग लेते हैं, उनके घर में पोस्टर नहीं लगाते। कुनिका जी, कुनिका जी पोस्टर नहीं लगाते। और आप जो कह रहे हैं कि आपने नाम कैसे ले दिया, नाम ऐसे ले दिए, नाम ऐसे ले दिए, D= दीपिका पादुकोण, S= श्रद्धा कपूर, S= सारा अली खान, और N= नम्रता श्रीरोडकर। एक और डी आई है, दिया मिर्जा। Let me complete what I have to say. You will let me complete, otherwise I will not stop. You will let me complete. मैडम, इनको सम्मान जाने वाले हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं है, आपको संविधान में भरोसा नहीं है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको संविधान में भरोसा नहीं है। उसी भारत के संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं सवाल पूछूं, मेरे पास जो खबर आए सोर्सेस के वाले से, वो मैं खबर चलाऊं। उसी भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन संविधान ने किसी को अधिकार नहीं दिया ड्रग्स को रखने का, ड्रग्स को कंज्यूम करने का, ड्रग्स की पेडलिंग करने का। संविधान ने किसी को अधिकार नहीं दिया। संविधान के कौन से संभाग के अंदर यह अधिकार है, बताइए कुनिका जी। आज हो ही जाए।
आज हो जाए आर पार की लड़ाई। आप बोलते रहिए, मैं बोलती, जब तक आप मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे मैं बोलती मैं तो रहूंगी। बोलने दे रहा हूं। मैं बोलती रहूंगी और आप भी बोलते रहेंगे। नहीं तो आप चुप होएंगे तब तो बोलूंगी। शहजाद पूनावाला जी यहाँ आते हैं और वो शुरू हो जाते हैं कि कंगना और ये सब। हम बात कर रहे हैं यहाँ ड्रग्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बॉलीवुड में ड्रग्स है, ये किसी ने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड में ड्रग्स है। और एनसीबी क्या कर रही है? कंगना और ये जो नार्कोटिक्स ब्यूरो है, इनका काम है जिसने ड्रग्स अघाड़ी का खुलासा किया। आप लोग पर्दाफाश करने के बदले पर्दा डालते रहे। शहजाद 25 सेकंड दे दीजिए कुनिका जी। आपने बुरखा चढ़ाया इस पूरे नेक्सस पर। ये बताइए कुनिका कि किसको बचाने के लिए वो कौन से नाम थे जो सामने आ जाएंगे? क्यों गैंग्स ऑफ गांजेपुर पर आप लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर एक पर्दा डाल रहे थे? क्यों बुरखा चढ़ा रहे थे? मैं पहले दिन से कह रही हूँ बॉलीवुड की गटर को साफ करने के लिए तैयार क्यों नहीं थी कुनिका? क्यों जया बच्चन सामने नहीं आए? मैं तब से कह रही हूँ कि नाम खोलकर सामने आए। कि ड्रग्स बॉलीवुड में है और पेड फ्री पार्टीज में भी है और ड्रग्स पॉलिटिक्स में भी है और ड्रग्स मीडिया में भी है। और सबसे घिनौनी बात तो जब कंगना ने कहा तो स्कूल के बच्चों के साथ भी जब कंगना ने कहा तो थाली में मैंने शुरू से कहा तुम मेरे ऊपर डोंट डू लूज टॉक, डोंट डू लूज टॉक, डोंट पुट एनी एलिगेशन ऑन मी, यू डू नॉट नो व्हाट आई सेड इन द अदर डिबेट्स। अमीश देवगन इज विटनेस। मैंने पहले भी कहा कि ड्रग्स है बॉलीवुड में, लेकिन सिर्फ क्या बॉलीवुड में है ये नहीं कहा। ठीक है शहजाद उनको 25 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा। आज रवीना टंडन ने ट्वीट किया, बिल्कुल रवीना टंडन ने ट्वीट किया और बढ़िया ट्वीट किया कि सच्चाई सामने आनी चाहिए देशवासियों की। ना बिल्कुल अच्छा करा रवीना टंडन ने ट्वीट करा। मैं कहता हूं बाकी बॉलीवुड स्टार्स को भी, अजय देवगन को भी ट्वीट करना चाहिए, अक्षय कुमार को भी ट्वीट करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, 2 हफ्ते पहले ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इन्हें ट्वीट करना चाहिए। 2 हफ्ते पहले मैंने कहा आप ही के शो पे कहा है। यस कुनिका जी मैंने बोला बॉलीवुड के अच्छे लोगों में से एक है, लेकिन आपने भी बोला कि बॉलीवुड में भी होता है, पेस्ट्री पार्टी में भी होता है। तो अपने घर की सफाई तो आप करती, बॉलीवुड में आप ही आवाज उठाती कि हाँ गलत होता है यहाँ पर। अरे भाई सुनिए मेरी बात, हमारे साथ भी जब हम शहजाद कुनिका जी को 30 सेकंड दीजिए। सूरजपाल जी योर नेम इज नॉट अम्मू, शहजाद जी नहीं ये सूरजपाल अम्मू नहीं बोल रहे, ये शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट। शहजाद जी 1 मिनट क्वाइट। आपका नाम कुनिका नहीं है, मेरा नाम कुनिका है। कुनिका सदानंद कुनिका रिस्पॉन्स होगी डिबेट्स में जाके बीच में। अमीश देवगन के शो में आप बीच में मत बोलिए, तो इनकी आपको रिपब्लिक की आदत हो गई है। आप अमीश देवगन के शो में बीच में मत बोले, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए प्लीज। डोंट लेट्स मैच पेट्रियार्की मी एंड यू, ये बोलने लगे। ओके लेट कुनिका कवर फायर दिया गया। कुनिका शहजाद का एक बड़ा बेसिक पॉइंट है। एक सेकंड शहजाद होल्ड ऑन, माय रिक्वेस्ट शहजाद होल्ड ऑन। कुनिका एक है कि कवर फायर दिया गया। रिया चक्रवर्ती जिस रात अरेस्ट हुई उस दिन एक सीरीज ऑफ ट्वीट चलाए गए, सीरीज ऑफ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले गए एक ही तरीके के, और कई बॉलीवुड स्टार्स ने, कई डायरेक्टर्स ने ऐसे पोस्ट डाले। वाई शक की सुई जाती है, किसको बचा रहे थे वो? कुनिका जी लगता है आप का फ्रेम फ्रीज हो गया है। वही पॉइंट है, किसको बचा रहे थे? सूरजपाल सिंह अम्मू। सर मैं तो अमीश भाई एक बात कहना चाहता हूं। हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हेलो जी बोलिए सूरजपाल अम्मू। दीपिका पादुकोण जो देशद्रोहियों का समर्थन करती, देशद्रोहियों का समर्थन करने वाली दीपिका पादुकोण, हैश का कारोबार करने वाली दीपिका पादुकोण, दाऊद से दी बनता है, डी से ड्रग बनता है, डी से दिया मिर्जा बनता है। कुनिका सदानंद जी आप किसको बचा रही हैं? ये जो अपने शहजाद खान साहब बैठे, अजीत साहब के पुत्र, ये किनको बचा रहे हो भाई? अरे बॉलीवुड के अंदर गंदगी है, इसको साफ करने में सहयोग दो देश का। हम लोग 2018 से इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सिरसा साहब इनके खिलाफ 2019 से आवाज उठा रहे हैं, और आप इनका समर्थन कर रहे हैं। अरे नशेड़ियों का मैसेज क्या जा रहा है देश के युवाओं पर? समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का, लोगों को जेल में डालने की बच्चियां हैं। अगर आप इनको शहजाद साहब बचाए ना, आप इनको बचाए ना, आप अपने पिता का नाम रोशन करें। क्यों नहीं बचाएंगे हम? आप देश क्यों नहीं बचाएंगे? साथ ना दें। हम बिल्कुल बचाएंगे। हमारे बॉलीवुड की, भारत की बेटी है वो,
जैसे आपने किसी एक एक्ट्रेस का नाम लिया जो पहले ड्रग्स लेती थी, फिर वो खुल के सामने आई, उसने कहा कि भाई मैं ड्रग्स लेती थी, वैसे ही वो जगह वो भारत की बेटी है, तो ये जिन जिन का नाम आज उछाला जा रहा है वो सब भारत की बेटियां हैं, उन सबको बचाना हमारा फर्ज है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। आप भारत की बेटी कैसे हो सकती है? बिल्कुल देश की बेटी है, जो भारत में पैदा हुआ है वो देश की बेटी है। सब और उनके फादर कितने बड़े, प्रकाश पादुकोण साहब ने कितने देश को मेडल जीता है, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी जीते, देश को कितना सम्मान दिला, इतने बड़े महान बैडमिंटन प्लेयर है वो। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, प्रकाश पादुकोण को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। प्रकाश पादुकोण का कोई दोष नहीं है, उनकी औलाद ऐसी निकली। प्रकाश पादुकोण का क्या दोष है? अब बॉलीवुड में कई बड़े नामी गिरामी स्टार हैं, उनके बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं, क्या करिएगा? क्या करिएगा? बाप का दोष है, माँ का दोष है? कैसी बात करते हैं आप लोग? बॉलीवुड के साथ खेलो, 3-4 नाम दे दो, बिल्कुल गलत बात है। का नाम लेकर देश को शर्मिंदा ना करें। देश की बेटियां के ऊपर आप लोगों को कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। और जो लोग पॉलिटिशियंस, जो लोग पहले एक्टर थे या पॉलिटिशियंस बन गए, हाउस में जाके बातें करते हैं, उनको भी याद रखना चाहिए कि वो भी बॉलीवुड की गलियारों से जाके वहां पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस बने। जो कहते हैं ना, शीशे के घर में रहने वाले पत्थर नहीं फेंका करते दूसरों के ऊपर। बिल्कुल, मैं कहूंगा ये देश की बेटियां हैं और हम सबका फर्ज बनता है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री वालों का नहीं, हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा करें। कोई अगर बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, हम उनके आगे उनको डिफेंड करें। जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक आप लोगों के ऊपर कीचड़ नहीं उठाना चाहिए। दाऊद इब्राहिम को देश का बेटा कह दीजिएगा। दाऊद इब्राहिम की बात नहीं हो रही है आज। अच्छा, दाऊद इब्राहिम साहब की बात नहीं हो रही है। कोनिका जी वी लॉस्ट यू। ओके, विक्रम सिंह भी इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। एक सेकेंड, दाऊद इब्राहिम साहब कैसे हो गया? पड़ोसी मुल्क दाऊद इब्राहिम, अरे रियलिटी पे आइए, हिंदुस्तान के आवाम को मत भड़काइए, जो हकीकत है वो दिखाइए, आईना दिखाइए हिंदुस्तान के आवाम को। बोलिए अबू जी, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? उस भगोड़े को, उस हत्यारे को आप साफ बोल रहे हो, दाऊद इब्राहिम को साफ बोल रहे हो नेशनल चैनल पर। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? दाऊद को आप साफ बोल रहे हो, देशद्रोहियों को साफ बोल रहे हो, नशेड़ियों को। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप देश कौन नशेड़ी है, कौन नशेड़ी है और कौन नशेड़ी नहीं है। सब जगह नशा, हमारी बहन वो भारत की बेटी नहीं है, नशेड़ी दीपिका है, नशेड़ी दिया मिर्जा है, नशेड़ी सारा अली खान है, नशेड़ी दिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान है। ये सब कमाल करते हैं। अरे आप पूरे देश को झूठ बोल रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोगों को अरे आप अजीत साहब के बेटे हो, अपने पिता का तो सम्मान करो, अपने पिता का सम्मान करो। अरे डूब के मर जाओ अगर तुम। अरे बच्चे दिखते हो, अरे हैश, अरे चरस गांजा अफीम खाने वाले, हैश खाने वाले आपको देश की बेटी दिखेगी? सब नशेड़ी शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे डूब के मर रहा है, बाकी सबके ऊपर। अरे मैं कह रहा हूँ आपको, अरे दाऊद इब्राहिम को साफ करने वाले लोगों, नशेड़ियों को देश की बेटी करने वाले लोगों, आप बॉलीवुड का उनके लिए भी डूब के मरना चाहिए आप लोगों को। हम बिल्कुल खड़े रहेंगे उनके लिए। नहीं, पर सूरजपाल अबू एक बात पर आपका ऑब्जेक्शन है मुझे। सूरजपाल अबू को लेके आइए। एक सेकंड, शहजाद खान रुकिए। सूरजपाल अबू, आपकी एक बात पे मुझे ऑब्जेक्शन है। पूरा बॉलीवुड गलत नहीं हो सकता। दीपिका पादुकोण गलत है, श्रद्धा कपूर गलत है, नगमा किशोर गलत है, सारा अली खान है, ये गलत हो सकते हैं। पूरा बॉलीवुड गलत नहीं हो सकता। उसमें से कोई भी गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, पर शहजाद खान आपके डिसाइड करने से नहीं होगा ना। हो सकता है आपको वो गलत नहीं लग रहे हो, लेकिन वीड लेने वाले, हैश लेने वाले, ड्रग्स लेने वाले दुनिया को और देश को गलत लगते हैं। मैं एक सेकंड, शहजाद खान, कोई बात कोई माँ नहीं चाहेगा, कोई घोर ड्रग एडिक्ट भी हो वो नहीं चाहेगा उसका बच्चा ड्रग एडिक्ट बने। देश की बेटी कोई चाहेगा ड्रग एडिक्ट बनेगा उसका बच्चा, वो ड्रग्स ले बच्चा, हैश ले, वीड ले। स्कूल के बाहर देखिए, कॉलेजेस के बाहर देखिए, वहां से सफाई करिए। यही लोग सिखाते हैं, यही लोग सिखा रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी कूल टू हैव ड्रग्स। व्यूअर्स, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। आई वांट टू टॉक टू माय व्यूअर्स राइट नाउ। व्यूअर्स, इसे कोई कूल नहीं माना जाता। जैसे अभी शहजाद खान साहब ने बोला कि कॉलेजेस के बाहर भी ले रहे हैं। कई कॉलेजेस के बच्चों को लगता है कि सिगरेट पीना बहुत कूल है। आप अपने लंग्स को डैमेज कर रहे हैं, और ये ड्रग्स लेना तो बहुत ही कूल है। यू आर डैमेजिंग योर हेल्थ।
आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को डैमेज कर रहे हैं। ये कोई कूल नहीं है। इनका क्या हश्र होगा? आपने संजय दत्त का हश्र नहीं देखा? माफ करिए, मैं किसी की बीमारी पर बोल रहा हूं, लेकिन संजय दत्त ड्रग्स लेते थे, वो कहां गए? ड्रग्स के साथ फिर उनका लिंक आया, AK-47 उनके घर में मिली। ही वॉज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, उन्होंने सजा काटी है। फरदीन खान का आपने हश्र नहीं देखा? ये ड्रग्स लेता था आदमी, ड्रग्स सप्लाई करता था, जेल पकड़ा गया, उसके बाद इसका करियर समाप्त हो गया। फरदीन खान। आप इन दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का भी देखना, इनका भी क्या हश्र होगा आगे फ्यूचर के अंदर, जिनके नाम सामने आए हैं। इनका भविष्य भी कोई उज्जवल नहीं है ब्याह से। आप सोचिए, कुल मिलाकर जब जब ऐसी चीजें होती है कितना नुकसान होता है। अरे क्रिकेट में डोप टेस्ट नहीं होते क्या? खेलों में डोप टेस्ट नहीं होते? जिस खिलाड़ी का नाम आ जाता है उसका क्या हश्र होता है? माय यंग जनरेशन, माय व्यूअर्स, अगर आप अपने घरों में देख रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाइए, ये मौका है। कई लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दे अहम है, ये मुद्दा बहुत अहम है। पाकिस्तान चाहता है कि हमारा देश ड्रग्स की चपेट में आ जाए। चाइना चाहता है कि हमारे देश के युवा ड्रग्स की चपेट में आ जाए। इट इज अ होल प्लान ब्लडी। और यहां पर लोग डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों को जो ड्रग्स एडिक्ट हैं। इन लोगों के पोस्टर लगते हैं। कनिका सदानंद, मेरी समस्या यह है कि दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़ी स्टार है, बहुत बड़ी स्टार है, अच्छी फिल्में करती है, लेकिन अब जब ये चीजें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से देश की युवा पीढ़ी को भी गलत मैसेज जाता है। और शक की सुई तब घूमती है जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती है तो उसी रात को एक ही तरह के पोस्ट कई बॉलीवुड के सितारे, छोटे बड़े डायरेक्टर शेयर करते हैं और एक हैशटैग बनाते हैं, सेव रिया चक्रवर्ती, स्टैंड विद रिया चक्रवर्ती। कोनिका जी। जी अमीश जी, मैं थोड़ा सा आई कैन नॉट हियर यू। कैन यू हियर मी? यस मैडम, आई कैन हियर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस प्लीज मेक योर हाँ। सो अमीश जी, पहली बात तो ना, ये अम्मू साहब को ना दाऊद के साथ बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। 2 साल पहले आप ही के शो में उन्होंने मुझे कहा था कि मैं दाऊद के सामने नाचती थी। अब ये दाऊद लेके लगे उनको ना, ये अपना करियर अगर आगे बढ़ाना है तो ये ऐसे शोज में नहीं आना चाहिए। उनको पॉलिटिकल ये सब करने चाहिए जो फार्मर्स के लिए या जीडीपी। हम लोग क्या है ना, हमारे देश में जीएसटी गालवान जीडीपी छोड़कर गांजे पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे चैनल्स। शर्म आनी चाहिए हमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आई एग्री विथ यू, बट आई एग्री विथ यू, बट आई वांट सूरज पालमू आपकी टर्न है, बोलिएगा। क्वाइट सूरज पालमू, क्वाइट, लेट मी स्पीक। आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने जो अपने व्यूअर्स को ये मैसेज दिया कि ये बहुत गलत चीज है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप एक पोजीशन पे आते हैं आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। और ये डेफिनेटली मैं कहूंगी कि बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं, जो भी पावरफुल लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है टू सेट अ गुड एग्जांपल। डाउन कर रहा हूं। जो अभी किसी ने कहा कि it is cool to have drugs. No, I'm sorry. My son is 20 years old. He doesn't smoke and he doesn't touch drugs. They do not think it is cool at all. And this is what the youth should be thinking. And I'm telling you that अगर ये खुलासे हो रहे हैं, let the investigating agencies find the root cause. एक और बड़ा खुलासा मैं आपको बता देता हूं। एक और बड़ा खुलासा, जया शाह जिसकी एनसीबी पूछताछ कर रही है, उसने कुछ और अभिनेत्रियों और अभिनेताओं का नाम ले लिया है। ड्रग चैट की बात उसने कबूल करी है। पूछताछ में उन्होंने पहले श्रद्धा कपूर का नाम भी लिया था, एन नाम की अभिनेत्री का नाम भी लिया था, नम्रता शिरोडकर, और वहीं से दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया। लेकिन अब वो जांच आगे बढ़ गई है, क्वैन के साथ लिंक्ड है। लेकिन आप यकीन मानिए, सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट में क्वैन, रिया चक्रवर्ती के इंसिडेंट में क्वैन, दीपिका पादुकोण के इंसिडेंट में क्वैन। ये क्वैन में क्या है भाई? ये क्वैन का कोई पता तो लगाओ। इस क्वैन में कौन है, क्या करता है, इस क्वैन का क्या गेम प्लान है, ये बड़ी बात है। मैं सीधा विक्रम सिंह का रुख करता हूं। विक्रम सिंह, ये भी बड़ी बात नहीं है अब तो? ये भी बड़ी बात नहीं है कि ये जो ड्रग चैट सामने आ रही है, 60 दिन तक जो लीपा पोती हुई, होता वही है जो श्री राम ने रच दिया। ये कहावत है, होए सोई वही जो राम रची राखा।
ये भगवान राम ने लिखा हुआ था कि ये सब नाम सामने आएंगे, तो अब आ रहे हैं। लाख बचाने का यत्न कर लिया आपने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब कुछ खुल रहा है धीरे धीरे। एवरीथिंग कुवैन 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 से बड़ा माल निकल के आएगा। यकीन मानिए व्यूअर्स, कुवैन से बड़ा खेल निकल कर आएगा, जिसका सीईओ डायरेक्टर सबके पास एमसीबी पहुंच गई है। हमारे पास एक ऐसी जानकारी है व्यूअर्स जो आपको मैं अभी नहीं दे रहा, प्रूफ के साथ दूंगा। कुवैन कुवैन कुवैन, बोलिए विक्रम सिंह। अमित जी, मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि इन फिल्म वालों का बहिष्कार होना चाहिए जो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हैं। देखिए, इनका दिमाग रहता है 7वें आसमान पे, और ये कुछ भी करते हैं ये सोचते हैं ये सब सही है। इनके देखो आतंकवादियों से इनके साथ संबंध, आतंकवादियों के साथ इनके संबंध, ड्रग्स में इन्वॉल्व, और अब जो दाऊद जो ड्रग्स का सबसे बड़ा सरगना है, उसको ये जो बैठा है ये उसको साफ बोल रहा है। ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं लोग, इनको स्टार कहते हैं। ये स्टार हैं, अरे ये स्टार है, अरे डूब के मर जाए देश। अरे क्या हो गया आपको? अरे इसको ये साफ बोल रहा है दाऊद को, ये पूरा देश देख रहा है, ये साफ बोल रहा है। अरे पुराने जमाने में लोग बॉलीवुड में आने भी नहीं देते थे अपने घर के अपने औलाद को, लोग हिंदू नाम चेंज करके फिल्मों में आते थे। मैं तो ये कहता हूँ इन फिल्म वालों ने देश की संस्कृति को भी खत्म किया। इन फिल्म वालों ने, इनका बहिष्कार होना चाहिए। तो जांच क्यों नहीं कराई थी मुंबई पुलिस से? मुंबई पुलिस से जांच क्यों नहीं कराई थी? उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। सिरसा साहब को आने दीजिए। सिरसा साहब को आने दीजिए। सिरसा साहब, आपकी चिट्ठी पर काम शुरू हो गया है। सिरसा साहब, आपकी चिट्ठी पर एक्शन शुरू हो गया है। और वो जो वीडियो फुटेज थी ना, वो एडिटेड नहीं है, वो एडिटेड फुटेज नहीं है। जिस वीडियो को करण जौहर बना रहा था, जिसमें दीपिका पादुकोण, वो मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वो जो वीडियो था, उस वीडियो की जांच शुरू हो गई है। खेल शुरू है अब। और कुवैन 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 में है बड़ा राज। अमीश जी, मजिंदर सिंह सिरसा, देखिए अमीश जी, देखिए, पहले तो मैं इस बात की बधाई देता हूं कि विक्रम जी भी आज काफी दिनों बाद ये महसूस कर रहे हैं कि बॉलीवुड की गंदगी साफ होनी चाहिए। अच्छी बात है, और जरूरी नहीं मजबूरी है को साफ करना है। सिरसा साहब, जरूरी नहीं मजबूरी है। पर मैं जो बड़ी बात कहना चाहता हूँ, अमीश जी, मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं। देखो, आपने बहुत बड़े खुलासे भी किए हैं, और एक आपने बहुत बड़े ट्रेंड भी, आपकी स्टोरियां हुई हैं। देखिए, आज हम देश के लोगों को क्या जरूरत है, जिन चीज़ों के प्रोडक्ट्स के ये आज आइकॉन बने हुए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, मुझे लगता है कि आज देश को ये मैसेज आना चाहिए, या तो वो प्रोडक्ट्स अपने इनको ब्रांड एम्बेसडर हटाएं, नहीं तो हम उन प्रोडक्ट्स को बैन करें, उन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें। क्योंकि देखिए, मेरे नौजवान दोस्त, मेरी नौजवान पीढ़ी जो है वो बड़ी प्रभावित है इनसे। इनके कहने पे वो सामान भी खरीद लेती है। अगर ये कहते हैं शैम्पू अच्छा, तो वो शैम्पू लगाना शुरू कर देते हैं। अगर ये कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है साबुन, तो वो साबुन भी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज अगर ये ड्रग्स को अच्छा बताएंगे तो आप समझ सकते हैं हमारी पीढ़ी कहाँ जाएगी। इसलिए चाहे दीपिका पादुकोण हैं, शाहिद कपूर हैं, करण जौहर हैं, रणबीर कपूर हैं, अर्जुन कपूर हैं, मलाइका अरोड़ा हैं, विक्की कौशल है, धवन हैं, जो भी लोग हैं, विक्की कौशल है, इन लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको इन्होंने ब्रांड कर रखा है, इसको बैन करना चाहिए। अमीश जी, दूसरी मैं आपसे एक दरख्वास्त और करना चाहता हूं, जिसकी आपको कैंपेन चलानी चाहिए। इनको जो नेशनल अवार्ड दे रखे हैं, नेशनल अवार्ड, देखिए अपनी इंडस्ट्री में जो गंदमंद करते लेते हैं, हमें नहीं पता कैसे मिलता है, लेकिन नेशनल अवार्ड जिनको दे रखे हैं, इनसे नेशनल अवार्ड वापस नहीं लेने चाहिए, छीनने चाहिए। वापस नहीं, छीनने चाहिए। जैसे आर्मी के अंदर उसका तगमा छीना जाता है ना, इनसे नेशनल अवार्ड छीने जाने चाहिए। इन्होंने देश को बदनाम किया है, इन्होंने बॉलीवुड को बदनाम किया है, इन्होंने देश के नौजवानों को नेशनल अवार्ड छीन लेने चाहिए। इन्होंने इंडस्ट्री के आ रहे नए स्टार्स को बेइज्जत किया है। कोनिका जी। अमीश जी, मेरा ये विश्वास है कि आदमी पूरी तरह से बुरा नहीं होता है, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, और ये अच्छे एक्टर्स हैं जिनकी नाम इन्होंने लिए हैं, उनको अवार्ड और दो अवार्ड दे दो इनको और दो अवार्ड दे दीजिए ना। और अरे नशा करके एक्टिंग के लिए मिला है, नशा करने के लिए नहीं मिला। प्लीज कीप क्वाइट, लेट मी कनिका जी, ऐसे मत कहिए। सर, यू आर वेरी इल मैनर्ड। देखिए, आप किसी को डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, लेकिन
इल मैनर्ड आप Please, हैं, सुनिए। ओके, हम इल मैनर्ड अच्छे मेरी- हैं, हम Can नशे I के खिलाफ speak? बोलेंगे, इल आपका मैनर्ड ही नाम भी अच्छे कुनिका। हैं, लेकिन वो अगर ये कोई अच्छी हमें बात यहाँ है। बैठ के सफाई देगा आपके नशे शो पे, में और सारे अगर लोग कोई अपना आके ये नाम कहेगा कुनिका रख लेते कि इनको हैं। अवार्ड जैसे दिए आप जाने कुनिका चाहिए, बोलते हैं, अरे भाई इनको सब दो आना दो शुरू चार कर चार देते हैं। अवार्ड्स और दे Can you दीजिए। put his fader मुझे down, समझ नहीं आ रहा, अमीश आप जी? ये अमीश जी, अपना ये please ब्रांड tell में the तो नहीं मन के gentleman बात है, आपने भी I बॉलीवुड think उनको ये- आपने मैं भी ये उनको elected बर्दाश्त की जा सकती है। representative देखिए है। आपने भी ये उनको इसलिए ये मैं मैनर्ड किसी बोला, तरीके से लेकिन बात लेकिन कर रहा हूं। लेकिन नशे को सिरसा support मुझे साहब, ऐसा ये लगता बर्दाश्त है बाकी कि बात elected 30 सेकंड रख ले, फिर आपको मैं 30 सेकंड का रिस्पॉन्स करने का मूवमेंट दूंगा। बहाने से भी नशे को सपोर्ट करे वो भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, बहाने से भी आई नशे को टोटली अभी गेट योर ये कह रही हूँ। पॉइंट। मजेंद्र सिंह सिरसा, आपने अपनी बात को रखा। सिरसा साहब एक सेकंड, पहले कुनिका जी अपनी बात को 30 सेकंड रख ले, फिर आप 30 सेकंड रख लीजिएगा। शहजाद, आई एम कमिंग टू यू। अमीश जी, तो जहां तक सवाल जिम्मेदारी का है, सोसाइटी में अच्छा मैसेज देने का है, तो ये जिम्मेदारी एक एक्टर की या कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी नॉन इंसान हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या जिसने अपने जीवन में कुछ नाम कमाया, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी में अच्छा मैसेज दे। ये मैसेज गलत है। अगर ये सच है कि ये जो नाम आप ले रहे हैं कि वही नाम है, तो ये बहुत गलत मैसेज है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूं, ये ड्रग्स ना तो ये खुद जाके सप्लायर से लेते हैं, ये सप्लायर कौन है, एनसीबी उसके ऊपर छानबीन करे। हमारे देश में सिर्फ बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है, पूरे देश में है, हर गली कूचे में बच्चे ले रहे हैं ड्रग्स। इसका सफाया होना जरूरी है। That's all I have to say. अच्छा, आप कह रही हैं कि ये तो खुद जाके ड्रग्स लेते। दीपिका तो ड्रग्स ही ले रही थी, उन्होंने तो सीधा सप्लायर को फोन किया। अरे भाई, वो तो एक पार्टी में जा रही थी, वहां पर वो गिफ्ट की बजाय ड्रग्स लेके जा रही थी। जया साहा वो एक पार्टी में, आप पार्टी के अंदर फूल लेके जाते हैं, चॉकलेट का डब्बा लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, या एनीथिंग एल्स यू कैन टेक इट, अ बॉटल ऑफ वाइन यू कैन टेक इट, लेकिन ये तो ड्रग्स लेके जा रही थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई ये सबूत है चैट इसके है, बारे में? यूज पार्टी से कैसे पहले कह की सकते हैं? चैट है, और पार्टी की चैट तस्वीर में मेरे वो पास डी है। कौन है, एन कौन है, वो आने 2017 दीजिए में बाहर। जिस पार्टी में, Please कोको believe क्लब in में the- जिस पार्टी में जा रही आप थी इस मुंबई देश के अंदर, कानून पे भरोसा उसकी तस्वीर रखिए, मेरे पास है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे भरोसा रखिए। तो इन्वेस्टिगेटिंग सिर्फ एजेंसी पे तो भरोसा है। sensationalism की जर्नलिज्म मत कीजिए। पहले जब तक प्रूफ ना आए तब तक मत बोलिए। नहीं बोले। 25 नाम आप ही ने मुझसे उससे पूछा, अमीश जी मैं जानना चाहती हूँ वो 25 नाम कौन से हैं। आपके सामने अब 5-6 नाम आ चुके हैं, और मैं आपको वादा करता हूं अगले 10 दिन के अंदर 6 ऐसे नाम आएंगे, आप भी यकीन नहीं मानेंगी। उनमें से मेरे पास तो 25 में से कई नाम हैं आज की तारीख के अंदर, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल हम चैनल है, कई इररिस्पॉन्सिबिलिटी से नामों को दिखा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास सबूत नहीं आएगा हम नाम नहीं दिखाते। सिरसा साहब, आप अपनी बात को रखिए। अब अमित जी, मेरे को बड़ी हैरानगी हो रही है। देखिए, एक नाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आखिरकार इन बातों को खुलासा किया है, और ऐसा नहीं है कि किसी ने चलते फिरने कहा है, नंबर आए हैं, उनकी चैट आई है, और आज भी हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें, दीजिए, कोर्ट कचहरी में बेनिफिट आउट जाते रहें, लेकिन पब्लिक के अंदर जिन लोगों को स्टार देखा जाता हो, आइकॉन देखा जा रहा हो, उनके बारे में हम किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क लगा के, पीछे कोमा लगा के कहें ऐसे कि नहीं तो फिर ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा। अब मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं, ये जैसे भी होगा कब आप लोग बोलेंगे? वो कौन सा दिन आएगा जब आप चिल्ला के कहेंगे ये बॉलीवुड के गंदे लोगों को बाहर निकालो? ये तो बता दीजिए, वो कौन सा दिन होगा? आपके साथ बैठ के शहजाद खान कह रहे हैं ये तो भारत की बेटी है, एक इशरत जहां भी भारत की बेटी थी। सर एक मिनट सर, सिरसा साहब को मुझे पूछना है कुछ। हाँ पूछिए। अमीश जी, मैं सिरसा साहब से पूछना चाहती हूं कि उड़ता पंजाब क्यों हुआ? सर्वमनी अकाली दल वहां पे कितने सालों से थी, क्यों कुछ नहीं किया? ड्रग्स की शुरुआत क्या बॉलीवुड से हुई थी? ड्रग्स कहां से आए हैं? और क्या पंजाब में ड्रग्स नहीं था? आज लेक्चर मत झाड़िए, आप लोग उस सीट पे बैठे थे जब आप लोग कुछ कर सकते थे। आपके एक लीडर का नाम आया था, आप ही के पार्टी का आदमी के लीडर का नाम आया था उसमें कि वो उनकी साठगांठ थी। सो डोंट गिव लेक्चर्स टू बॉलीवुड, यू क्लीन अप द कंट्री। नहीं, लेक्चर भी देंगे, लेक्चर जरूरी है तुम्हारे लिए। ऐसा है, ये हीरोइन मूवी तुम्ही ने बनाई थी, ये फैशन मूवी तुम्ही ने बनाई थी, जिसमें बताया था कि किस तरह बॉलीवुड की बच्चियों का तिरस्कार किया जा रहा है, कैसे कास्टिंग काउच किया जा रहा है इस गंदी इंडस्ट्री की बात करते हुए, और इसको ऐसे पेश करते हैं जैसे हमारे सबके लिए आदर्श की जगह बन चुकी हो। ड्रग्स है,
वो ड्रग्स हर जगह ही ड्रग्स रहेगा, तुम्हारे घर आके वो पवित्र नहीं हो जाएगा। बॉलीवुड में अगर बात करेंगे, वो ड्रग्स है जी, वो ले लिया, वो थोड़ा ले लिया, उनके घर में कोई दे गया, उनके घर में आके फेंक के चले गया, उनके आके जब बहुत उनका बेचारों का दिल कर रहा था। आपके लिए अलग अलग से पैमाने हैं, और जब पंजाब को बदनाम करना था तो पूरे पंजाब को बदनाम किया। ड्रग्स देश में है, बॉलीवुड में ऐसे नहीं है। जब हीरोइन मूवी बनी थी तब भी ड्रग्स था, जब फैशन बनी थी तब भी ड्रग्स था। फर्क इतना है, तुम सिलेक्टिव हो, तुम सिलेक्टिव हो, तुम प्रदर्शन करने में भी सिलेक्टिव हो, तुम बोलने में भी सिलेक्टिव हो। आज भी तुम सिलेक्टिव हो। जब कोनिका, पूरा देश कोनिका, चला 20 सेकंड चला के रिबाटल, तुमसे कोनिका, जवाब पूछ रहा है, 20 आज भी सेकंड तुम रिबाटल। सिलेक्टिव हो, सिलेक्टिव हो, सिलेक्टिव रहोगे। कोनिका, देश के लोग बेवकूफ नहीं है, तुम्हें पहचान रहे हैं। आप सिरसा साहब, आप यहाँ 25 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं 5 करोड़ की लोगों की बात कर रही हूँ जो पंजाब को खोखला कर दिए, और उसमें आप जैसे पॉलिटिशियंस का सांठगांठ था। आप लोगों ने अलाउ किया, पुलिस ने अलाउ किया। डोंट टॉक अबाउट 25, टॉक अबाउट द 5 करोड़, टॉक अबाउट द यूथ। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि जो यूथ की बर्बादी हुई है, जो वहां पे जो पंजाब में जो यूथ की बर्बादी हुई है ड्रग्स की वजह से, ये कैसे आए, इसके बारे में बताइए। और लेक्चर मत दीजिए मुझे। आप मुझे एक बात बताइए, जो आपके पॉलिटिक्स में गंदगी नहीं होती, समाज में जो होता है हम वही दिखाते हैं। समाज में जो होता है हम वही दिखाते हैं। जिन्होंने मेरे पंजाब के 5 करोड़ लोगों को, जिन्होंने मेरे पंजाब के लोगों को 5 करोड़ लोगों को नशेड़ी का है। कनिका सुनो मेरी बात, जिन्होंने मेरे पंजाब के 5 करोड़ लोगों ने उनको नशेड़ी का, जिन लोगों ने 5 करोड़ लोगों को नशेड़ी का, मेरे पंजाब की माओ को, मेरी बेटियों को, उनको जेल तक छोड़ के आऊंगा। अनुराग कश्यप को जेल छोड़ के आऊंगा, उसको मैं वर्मा को जेल छोड़ के आऊंगा जो अभी आपके सामने पकड़ा गया नशा करते हुए। ये शाहिद कपूर को जेल छोड़ के आऊंगा। इन्होंने हमारे पंजाब के 5 करोड़ लोगों को नशेड़ी का छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम लोग बेईमान हो, तुम लोग पैसा कमाने के लिए पंजाब को बदनाम किया तुमने। तुम्हें पंजाब करेंगे, तुम अपने दीपिका पादुकोण को करो, तुम दीपिका पादुकोण को करो, तुम दीपिका पादुकोण को रिहेबिलिटेट करो, तुम दीपिका पादुकोण को बेचारी को रिहेबिलिटेट करो, तुम अपनी दीपिका पादुकोण को करो, और तुम अपनी दीपिका पादुकोण को करो, तुम अपनी दीपिका पादुकोण को ले जाओ, उसको रिहेबिलिटेशन में सेंटर के हो। तुम अर्जुन कपूर को छोड़ के आओ, तुम जौहर को छोड़ के रिहेबिलिटेशन में। शहजाद पूनावाला, ये क्वैन क्या है? ये क्वैन क्या है? मैं ब्रेक के बाद आपसे यही पूछने वाला हूं, ये क्वैन में क्या है? शहजाद पूनावाला मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ अम्मू भी है, मेरे साथ विक्रम सिंह भी है, कुनिका भी है, सिरसा साहब भी है। मैं एक छोटे से अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं। शहजाद पूनावाला, ये क्वैन क्या है? क्योंकि ये क्वैन का बड़ा हल्ला मचा हुआ है। रिया चक्रवर्ती की बात हुई तो क्वैन, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, आत्महत्या हुई तब क्वैन, ड्रग्स का मामला हुआ तब क्वैन। पॉइंट नंबर 2, अनुराग कश्यप को कवर फायर भी इन्हीं लोगों ने दिया था जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को दिया, और जो आज भी कवर फायर दे रहे हैं। जी, मैं आपको इसका एक बहुत दिलचस्प चीज बताता हूं आपके दर्शकों को। ये जो क्वैन है, इसमें टैलेंट मैनेजमेंट की तो कम बातें हो रही है, ड्रग मैनेजमेंट की ज्यादा हो रही है। बहुत बढ़िया। करिश्मा, ये दोनों भी हिस्सा है, पर जो मधु मांटेना है, जिनकी बात सिरसा जी कर रहे थे, हाँ, मधु मांटेना जो है, ये मधु मांटेना पार्टनर है अनुराग कश्यप का फैंटम फिल्म्स में। तो समझिए इस बात को, जिसने उड़ता पंजाब बनाई, अब ये उड़ता बॉलीवुड के किरदार भी वही हैं। पर दूसरी बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, देखो कुनिका जी का क्या तर्क है, मर्डर वहां पर हो रहा है, मर्डर यहां पर हो रहा है, तो मेरे घर में मर्डर हो रहा है उसको मत बोलो। एक आदमी बोलता है कि ये भारत की बेटी है, अरे भाई भारत की बेटी का दर्जा दोगे, दाऊद को साहब बोलोगे तो रोल मॉडल और आइकॉन ही बनेंगे ना इन लोगों के। तो सवाल आपसे ये है। और ये तीसरे विक्रम जी तो हज पर चले गए 900 चूहा खाकर। अरे भाई विक्रम जी, आपके नाक के नीचे ड्रग्स की रासलीला चलती रही, आपकी पुलिस इनको पकड़ क्यों नहीं पाए? न रिया शौविक को पकड़ पाई, न रिया शौविक के ड्रग कार्टेल को पकड़ पाई, न जया शाह और उनके लिंक और क्वान की कंपनी को पकड़ पाई। तो आपकी पुलिस कर क्या रही थी? इन लोगों के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रही थी दरअसल पूरे समय। अरे अपनी जानकारी सही करो, अपनी जानकारी सही करो, सबसे पहले अपनी जानकारी सही करो। उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, जब वो पार्टियां चल रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? ठीक है, आपने भी बात को रखा, ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है। शहजाद खान, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। शहजाद खान रिप्लाई टू शहजाद पूनावाला। शहजाद खान, तो साहब ऑटोमेटिकली लगा के बोलिए। जी, खान साहब, मैंने कहा मेरे बात करने का तरीका ऐसा है कि साहब मेरे मुंह से दाऊद निकलता जैसे है। गुंडे, दाऊद जैसे आतंकी को तो साहब मत बोलिए।
आप बोलिए, आपसे गलती से निकल गया। आदमी को मैं साहब नहीं बोला था, मेरा बात करने का तरीका ऐसा है, मैं अनीश साहब निकल जाता, मैं किसी नहीं को सर, मेरे को तो दाऊद से बिल्कुल कंपेयर ना करिए। ना 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 सर, ना ना सर, दाऊद गुंडा है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। दाऊद को गलती से भी साहब ना निकले। सूरजपाल अम्मू 10 सेकंड आखिरी के। सूरजपाल अम्मू 10 सेकंड सूरजपाल अम्मू, वायरल वर्ड। सर मैं जया बच्चन जी से, अमिताभ जी से अनुरोध करूंगा, जिनके मुंह में दही जम चुकी है वो आए, और जो नशेड़ियों का गंजेड़ियों का गैंग है उनके खिलाफ आकर बोले। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। व्यूअर्स, आज की बहस इसलिए जरूरी थी और आज की बहस का निष्कर्ष बहुत जरूरी है। अगर आप रोल मॉडल हैं तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है, और बॉलीवुड के सितारों के नाम पर लोग अपने हेयर स्टाइल कटवाते हैं, कमरों में अपने पोस्टर लगवाते हैं। कमाल है। नमस्कार।